हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइज स्टाइल एलेगेंस स्टूडियो। आज की वीडियो में बताने वाला हॉल्टर नेक ब्लाउज पैटर्न ड्राफ्टिंग। स्क्रीन पे आप डिजाइन देख लीजिए हॉल्टर नेक ब्लाउज का। ये मेरा ही बना हुआ डिजाइन है। आज मैं बेसिक बॉडीज ब्लॉग में ही मैं आपको हॉल्टर नेक ब्लाउज की वेरिएशन दिखाऊंगा, किस तरीके से हॉल्टर नेक ब्लाउज को कन्वर्ट करते हैं, डिजाइन बनाते हैं और कैसे डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट के जरिए मैं इसमें डार्ट को शिफ्ट करता हूँ। चलिए वीडियो में बने रहिए और सीखिए हॉल्टर नेक ब्लाउज पैटर्न ड्राफ्ट। सबसे पहले स्किन पे मेजरमेंट नोट कीजिए। लेंथ है 15 इंचेस, अक्रॉस शोल्डर है 14 इंचेस, अपर चेस्ट है 36 इंचेस, राउंड वेस्ट 38 इंचेस, राउंड वेस्ट 32 इंचेस, फ्रंट नेक है इसका 8.5 इंचेस, बैक नेक डेप्थ है इसकी 12 इंचेस। ठीक है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी पैटर्न ड्राफ्टिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले ऊपर से 5 इंचेस छोड़कर मार्क करना है हॉल्टर पट्टी के लिए। एक बेसिकली लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से सारे मेजरमेंट हमारे यहीं से शुरू होते हैं। सबसे पहले आर्मोल डेप्थ का मार्क कीजिए, देन HSP टू एपेक्स पॉइंट का मार्क कीजिए। लेंथ है हमारी 15 इंचेस। ठीक है, 15 का मार्क कीजिए। तीनों लाइंस को स्ट्रेट कर लेना है। अपर चेस्ट लाइन, राउंड वेस्ट लाइन, राउंड वेस्ट लाइन। ठीक है, अब हमारा एक्रॉस शोल्डर देखना है आपको 14.5 इंचेस। 2 से डिवाइड करेंगे 7.1/4 यानी 7.25 इंच। इसमें 1 इंच माइनस करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद आपको फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही सारे मार्क लगाने हैं। फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग नेक विड्थ का मार्क लगाइए। ठीक है, नेक विड्थ का फॉर्मूला आपको बार बार यूज करना पड़ेगा इस पैटर्न में। इसी मार्क को यहाँ उठा लीजिए और इसका एक बॉक्स क्रिएट कर लीजिए। लाइन यहाँ क्रिएट कीजिए ये वाली, और ये लाइन इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए। अब अपर चेस्ट लाइन पे राउंड बस्ट का ही मेजरमेंट रखना है। राउंड बस्ट है हमारी 38 इंचेस, 4 से डिवाइड करेंगे 9.5 इंचेस। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, डार्ट प्लेसमेंट 1.5 इंचेस की डार्ट इनटेक। वेस्ट का मेजरमेंट यूज कीजिए। वेस्ट हमारी 32 इंचेस, 4 से डिवाइड कीजिए 8 इंचेस। इसमें डार्ट इनटेक ऐड कीजिए 1.5 इंचेस इक्वल टू 9.5 इंचेस। बेसिक बॉडीज ब्लॉक आपका रेडी है। सारे डिजाइन में आपको बेसिक बॉडीज ब्लॉक में बताता हूँ, आपके लिए बहुत इजी है। इजी भी है और आप वेरिएशन भी समझ जाएंगे। फर्स्ट डार्ट लेग को स्ट्रेट कीजिए, सेकंड डार्ट लेग को स्ट्रेट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ हमें फ्रंट नेक देखना है। फ्रंट नेक है हमारा 8.5 इंचेस। ठीक है, 8.5 इंचेस। यहाँ पॉइंट मार्क कर लेता हूँ मैं, बॉक्स नहीं क्रिएट करता। मेरे डिजाइन में हॉल्टर नेक ब्लाउज में जो लास्ट में आपको वीडियोस में दे दूंगा मैं डिजाइन, वो मेरा ही बना हुआ डिजाइन है। आप देख लीजिएगा उसकी फिटिंग और उसमें नेक लाइन क्या है। वी नेक लाइन है उसमें, तो मैं वी नेक देने वाला हूँ इस पैटर्न में। ठीक है, फ्रेंच कैप का यूज करेंगे। बेसिकली जैसे हम बेसिक बॉडीज ब्लॉक ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से सेम तरीके से अपना सेम बेसिक बॉडीज ब्लॉक ही ड्राफ्ट करना है। सब पैटर्न में हमें यहाँ की ईज खत्म करने के लिए, आर्मोल की ईज खत्म करने के लिए आर्मोल डार्ट देनी होती है। ठीक है, इस डार्ट में हम वेरिएशन कर देते हैं, आर्मोल डार्ट शो नहीं होती है। ये डार्ट भी कंपलसरी है देना। यहाँ तक मेरा पैटर्न रेडी है। और इसके बाद होल्डर पट्टी की बात आती है। बहुत से लोग होल्डर पट्टी को सीधा रख देते हैं। होल्डर पट्टी सीधा रखेंगे आप तो जो हमारी नेक टिप होती है वहाँ हमारा पॉइंट बन जाता है, मुड़ जाती है। तो ऐसा नहीं कीजिए। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखिए। देखिए इस लाइन से मिलता हुआ फ्रेंच कर्व है। ठीक है, ये मैंने फ्रेंच कर्व को मिलाकर रखा है, पूरी लाइन से मिलाकर रखा है। ठीक है, और इसको अपने अकॉर्डिंग अभी फिलहाल एक्स्ट्रा ही मार्क कर लीजिए। यहाँ भी फॉर्मूला यूज कीजिएगा आप। अब इसमें नेक विड्थ का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो राउंड बस्ट है हमारा 38 इंचेस, 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आंसर है हमारा
3.25 इंच, 3 1/4। अब 3 1/4 आंसर है, तो हमारी जो स्ट्रेट विड्थ होती है, ये है हमारी कर्व में, ये कर्व में है, इसमें 0.5 इंचेस यानी कि आधा इंच बढ़ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हुआ हमारा 3 3/4 4.5 इंच। ठीक है, 4.5 इंच। अब आप इसमें ये 4.5 इंच आपका आंसर हो गया। पहले आप समझने के लिए इस 4.5 इंच को यहाँ मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ अगर लूप्स बटन देते हैं, लुप्पी के साथ बटन देते हैं ऑल्टरनेट में, तो आपको एक्स्ट्रा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको अगर इसमें ओवरलैप करना है, ओवरलैप तब करते हैं जब होकाई पट्टी देते हैं। ठीक है, तो हमें ओवरलैप करना होता है। अगर हम इसमें 1 इंच ओवरलैप करेंगे तो हम सिर्फ इसको हाफ इंचेस एक्स्ट्रा करेंगे। सिर्फ मैं इसको हाफ इंचेस बढ़ाऊंगा। 1 इंच ओवरलैप करूंगा तो हाफ इंचेस क्यों बढ़ाऊंगा? हाफ इंचेस ही ओवरलैप होगा, लेकिन हमें 1 इंचेस बढ़ाना होगा, क्योंकि जब ये हमारी विड्थ होगी इसकी 1 इंचेस, इस पट्टी की विड्थ हमारी, हॉल्टर पट्टी की विड्थ है हमारी 1 इंचेस। पहले इस 1 इंचेस को पूरा करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। फ्रेंच कर्व का यूज़ कीजिए फिर से, जहाँ हमारा फ्रेंच कर्व बैठ रहा है इसी तरीके से। अब मैंने हाफ इंचेस यहाँ क्यों बढ़ाया? क्योंकि अगर मुझे 1 इंच ओवरलैप करना है तो मैं हाफ इंचेस बढ़ाऊंगा। जब ये पट्टी खिंचती है स्टिचिंग के बाद, तो हाफ इंचेस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ कर्व ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ हाफ इंचेस बढ़ जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मेरा फाइनल पट्टी का मार्क हो गया है, हॉल्टर पट्टी का। अब इसके बाद मैं 3/4 इंचेस नीचे से अब करता हूँ। ठीक है, और इसको इस तरीके से, ये क्यों करता हूँ मैं आपको मैंने बता रखा है, मैं क्यों इसको अब करता हूँ। अब मुझे 1 इंचेस की इसमें बेल्ट चाहिए। ठीक है, मैं इसमें पहले 1 इंचेस की बेल्ट इसी में से निकालनी होती है। बेल्ट आप अलग से नहीं बनाइए, बेल्ट को ऐड करके ही पैटर्न बनाइए। ठीक है, पैटर्न में से बेल्ट निकालेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पैटर्न में से बेल्ट निकालें, ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब मुझे इसमें कटोरी चाहिए, तो क्या मैं इसमें देख सकता हूँ ये मेरा 3.5 इंच आ रहा है। अगर ये कम आएगा तो मेरी कटोरी में नहीं बैठेगी, बेल्ट हमारे अंडर बस्ट पर चढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप ये भी देखना होता है आपको। तो तभी कहता हूँ मैं बेल्ट पैटर्न के अंदर से ही निकालें। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आगे के लिए पैटर्न को पहले कट कर लेता हूँ। क्या करना है मुझे? सबसे पहले सेकंड डार्ट लेग को कट करना है। मुझे आर्म और डार्ट शो नहीं करनी है, ये डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं इस डार्ट का फर्स्ट लेग कट करता हूँ और इस डार्ट को क्लोज कर देता हूँ। मेरे यह पैटर्न में यहाँ की ईज जो आती है, जो लूजिंग आती है, वो भी ख़त्म हो गई और मेरी डार्ट भी ख़त्म हो गई। ठीक है, इसका डार्ट इनटेक वेस्ट डार्ट में कन्वर्ट हो गया। ये मेरा वेस्ट डार्ट में कन्वर्ट हो गया। यही है डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट। उसकी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वो सीख गए तो आप कोई भी डिज़ाइन हो, इंडियन का वेस्टर्न का, आप इजीली प्रॉपर तरीके से उसको बना पाएंगे। आगे की बात करता हूँ। अपर चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना अपर चेस्ट का मेजरमेंट कितना है। अपर चेस्ट हमारी 36 इंचेस। ये देखिए आपका प्रॉपर मेजरमेंट निकल कर आ गया है। आप फॉर्मूलाज यूज करेंगे, आपकी हर एक चीज परफेक्ट आएगी। अब देखिए मैं होल्डर पट्टी के लिए सिर्फ फ्रेंच कर्व को रखता हूँ। ये मैंने फ्रेंच कर्व को इस तरीके से मिलाकर रखा। ठीक है, फ्रेंच कर्व बिल्कुल सेट हो चुका है। ये मेरी हॉल्टर नेक ब्लाउज रेडी हो गया पैटर्न। पहले मैं इसकी नेक लाइन को कट करता हूँ।
देन इसकी होल्डर पट्टी को मैं कट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। अगर किसी के यहाँ शोल्डर में, अपर चेस्ट में के ऊपर जो गड्ढा होता है, अगर किसी का गड्ढा है तो आप इसमें 1/2 इंच की डार्ट ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी का यह अपर चेस्ट उठा हुआ है तो इस डार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके हॉल्टर नेक पे परफेक्ट आ जाएगा। और दूसरी बात यह मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने अगर पैटर्न में नेक 8.5 इंचेस रखा है तो ये स्टिचिंग के बाद, रेडी होने के बाद बॉडी पर 9 इंचेस ही शो करेगा, ठीक है। 1/2 इंचेस मेरा नेक भी बढ़ जाता है। इसीलिए आप, अगर आपका प्रॉपर नेक 8.5 इंचेस है तो आप पैटर्न में सिर्फ 8 इंचेस ही रखिए, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए, आपको हर एक बात समझ में आएगी आपके। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूँगा, ठीक है। ये देखिए, अब मुझे इसी से बैक का पैटर्न कट करना है। उससे पहले मैं साइड सीम मेजर करता हूँ। साइड सीम आ रही है इसमें 5 1/4, 5.25 इंच, ठीक है। इसमें 1 इंच का बेल्ट अलग से है, ठीक है। सबसे पहले मैं बेल्ट को उठा देता हूँ। इन डार्ट लेग को स्ट्रेट कर लेना है ऊपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मेरी डार्ट इंटेक देखना है मुझे कितनी हो गई। डार्ट इंटेक हमारी 1.1 इंच, ठीक है, 1/18 हो गई। इसको कट करके एक साइड से कट करना है और इसको इस तरीके से ओवरलैप कर देना है। देन इसको टेप कर देना है। ये मेरा बेल्ट रेडी है। वेस्ट का मेजरमेंट दोबारा चेक कीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद 8 इंचेस है, ठीक है। इसको बेल्ट को यहाँ माइनस कर देना है। ये मेरा बेल्ट रेडी हो गया। हैंड टू हैंड बनाने के बाद मेंशन कर देना है, ठीक है। ये मेरा ऑन फोल्ड वाला मार्क है, ठीक है। आप चाहे सेंटर में स्टिच भी दे सकते हैं और ऑन फोल्ड भी रख सकते हैं। मार्क करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं पैटर्न को ही मार्क कर लेता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। HSP, नेक लाइन, अपर चेस्ट लाइन, राउंड आर्म होल कर्व, राउंड बस्ट, वेस्ट, साइड सीम, होल लेंथ 15 इंचेस, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर लिया है। ये मेरा, आप डिज़ाइन देखेंगे इसका फाइनल डिज़ाइन वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा। आप देख लीजिए किस तरीके की फिटिंग है, और वो सेंटर से ओपन है, मतलब सेंटर स्टिचिंग शो हो रही है उसमें। मैं बैक की ड्राफ्टिंग बताता हूँ आपको। इसके लिए सबसे पहले एक लाइन को स्ट्रेट कीजिए, ठीक है। जो हमने साइड सीम मार्क की थी, यहाँ हमें साइड सीम का मार्क करना है 5 1/4, ठीक है। और 1 इंचेस मार्क करना है बेल्ट का। इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ भी मार्क करना है 5 1/4 प्लस 1 इंच हमारा बेल्ट का। इन तीनों लाइंस को स्ट्रेट कर लेना है। तीनों लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब मुझे यहाँ सिर्फ अपर चेस्ट का मेजरमेंट रखना है, राउंड वेस्ट का मेजरमेंट नहीं रखना है, अपर चेस्ट का मेजरमेंट। अपर चेस्ट है हमारी 36 इंचेस, 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंचेस, ठीक है। इधर भी 9 इंचेस। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग आप लास्ट में देखिएगा वीडियो में बैक का डिज़ाइन किस तरीके से है और उसमें किस तरीके से कर्व है। तो सेम मैं वही कर्व दूंगा। इस तरीके से पैटर्न को रखना है।
और मुझे सबसे पहले बैक नेक डेप्थ मेजर करनी है। 15 इंच यहाँ रखिए, 15 इंच को, ये मेरा तरीका बैक नेक डेप्थ निकालने का। 15 इंच यहाँ रखिए। बैक नेक डेप्थ है मेरी 12 इंचेस। 12 इंचेस को यहाँ मार्क कीजिए, ठीक है। यहाँ जो मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो मेरी बैक बनी हुई है, इस तरीके से रखना है हिप कर्व को। ये मेरा हिप कर्व है। एक हिप कर्व को आप इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट के आर्म होल को मिलाकर ठीक है, इस तरीके से मिलाइए। ये देख लीजिए, ये मेरी बैक रेडी है। अब इस बैक का बहुत कम है मेजरमेंट और ये कर्व में भी है, तो याद रखिएगा हाफ इंचेस आपका ये यहाँ बढ़ना ही बढ़ना है। बेल्ट भी अलग से है, तो हाफ इंचेस इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है आप इसी में मार्जिन ले लें तो और बेटर रहेगा। चलिए मैं पैटर्न को फाइनली कट करता हूँ। इसमें से मैं बेल्ट को अलग कर लेता हूँ। ये पैटर्न बैक से ओपन है, ठीक है, इसीलिए ये तो दो पार्ट में बनेगी बेल्ट। इसको मैं ऑन फोल्ड नहीं करूँगा, ठीक है। ये तो दो पार्ट में हो गई। ये मेरी साइड सीम हो गई, ये मेरी वेस्ट लाइन है। यहाँ आप हुक पट्टी चाहे हुक पट्टी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हुक पट्टी को मेजर करता हूँ। फ्रंट का पैटर्न भी सेट कर लेता हूँ। ये मेरा बैक का पैटर्न रेडी हो गया है। अब इसमें लास्ट में हमें वेस्ट मेजर करना है, ठीक है। वेस्ट है हमारी 32 इंचेस, 4 से डिवाइड करेंगे 8 इंचेस, ठीक है। और इसी तरह इसमें मार्क कर लेना है 8 इंचेस। स्केल का यूज़ करेंगे। इस तरीके से इसमें शेप दे देंगे। ये मेरी साइड सीम है, देन इसको कट कर लेंगे। ये मेरा पूरा बैक का पैटर्न रेडी हो गया है। ये मेरी बैक है, ठीक है। ये मेरा फ्रंट है, ये बेल्ट, ये देखिए, ये मेरा डिज़ाइन रेडी है, देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको ब्लाउज की पैटर्न ड्राफ्टिंग करनी है और सारी बेसिक बॉडीज से ही करनी है। वीडियो को पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उन चीज़ की ज़रूरत है उन लोगों तक मेरी वीडियो शेयर करते रहिए, ठीक है। बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसे ही सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।